राधिका सिटोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज मुझ पे शुरू नहीं हो जाना कि आप किधर चली गई थी। मुझे पता है मैंने बहुत लंबी ब्रेक ले ली, बहुत लंबी, लेकिन इतना तो आप लोग भी समझते हैं कि शादी के बाद आपकी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है, मतलब कि चेंज हो जाती है, आप थोड़े बिजी हो जाते हो। और फिर मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा हो गया था मुश्किल हर चीज मैनेज करना। बिजनेस को देखो, घर वालों को टाइम दो, हस्बैंड को टाइम दो, तो मैं किधर किधर दिखती। लेकिन ऑनेस्टली मुझसे ज्यादा खुश और एक्साइटेड कोई भी नहीं होगा कि मैं फाइनली द कर्स इज ब्रोकन, आई एम बैक। और अल्लाह करे कि मैं कंसिस्टेंट रहूं और मैं आप सबके लिए व्लॉग्स लाया करूं जल्द से जल्द। लेकिन इसका फैसला भी मैं तब करूंगी जब मैं इस वीडियो की रीच देखूंगी। अगर रीच अच्छी हुई तब प्लान कर सकते हैं जल्दी व्लॉग अपलोड करने का, लेकिन अगर रीच ना अच्छी हुई तो इतनी मेहनत का फायदा नहीं है फिर कोई। चलिए बाकी बातें तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन थंबनेल से तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि ये मेरा ब्राइडल शावर व्लॉग है जो कि पिछले साल दिसंबर में हुआ था। लेकिन फुर्सत मुझे अभी मिली है और इसमें मैं सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करूंगी, आउटफिट, द डेकोर, एवरीथिंग, किसने अरेंज किया था ब्राइडल शावर, हर डिटेल मैं इस ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो इसीलिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरी ब्राइडल शावर लुक देखना चाहते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट की थी, तो मैं यहाँ पे लिंक अटैच कर देती हूँ, आप जाके जरूर देखें। बहुत इजी पीसी सा मेकअप ट्यूटोरियल है, फॉलो करें और अपनी ऐसी लुक अचीव करें। ऐसे सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ, इंस्टाग्राम पे तो बहुत दफा रेंट कर चुकी हूँ लाइव सेशंस पे, लेकिन अभी यहाँ पे फाइनली फिर बता देती हूँ। मेरी शादी हुई थी डिले, क्योंकि मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, मतलब कि मेरे जेठ जो हैं, वो है माशाल्लाह नेवी में, और उनका मिशन आ गया था जिसकी वजह से मेरी शादी हो गई थी डिले। वरना मेरी शादी होनी थी दिसंबर में। तो मेरा सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया था, हर एक चीज़ डिले हो रही थी, हर एक चीज़, मैं किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं थी कि क्या होना है क्या नहीं होना। और ये ब्राइडल शावर मेरे लिए एक बहुत ही प्यारी मेमोरी है, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतनी चीज़ों से गुजर रही थी, इतनी ज़्यादा टेंशन में थी, और मेरी खाला ने और उनकी बेटियों ने इतनी प्यारी सेलिब्रेशन मेरे लिए की। मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है अपनी खाला का, क्योंकि मेरी खाला मेरी वाहिद दिल के क्लोज रिश्तेदार है जिन्होंने मेरा हर एक मोमेंट सेलिब्रेट किया है, हर एक मोमेंट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हर इन माय लाइफ। अगर शबाना खाला आप ये वीडियो देख रही हैं तो आपको एक टाइट सी हगी है, थैंक यू सो मच मेरे लिए इतनी प्यारी सेलिब्रेशन करने के लिए। वरना वाकई मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। जो लड़कियां रिलेट कर सकती हैं जिनकी डेट्स डिले हो जाती हैं, उनको पता होगा कि दुल्हन पे क्या गुजरती है उस टाइम पे। आप इतने ज़्यादा पैनिक मूड में तो कि आप कुछ समझ ही नहीं आती। तो चलो आओ व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग देखें एंड तक और मैं आप सबको फिर उसके बाद बताती हूँ अपनी बेस्ट डिटेल्स। तो लो जी, हो गया हमारा व्लॉग खैर से स्टार्ट। यहाँ पे सब रेडी हो रहे थे खाला के घर जाने के लिए, और हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एज यूजुअल बहुत लेट थे, क्योंकि यहाँ पे जब हम रावलपिंडी जाते हैं तो हमारे 100 काम होते हैं करने को। और मैंने यहाँ पे जल्दी से मेकअप किया, यहाँ पे हम निकले खाला की तरफ। एंड लुक एट द अरेंजमेंट्स, ज़बरदस्त डेकोर। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। ये इतनी हसीन और खूबसूरत अरेंजमेंट्स मेरे लिए द वन एंड ओनली मानूर अहमद ने की थी, मेरी खाला की बेटी। शी इज़ वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह, शी इज़ अ फोटोग्राफर, और वो इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करती हैं। एंड आप देख सकते हैं उनका काम कितना ज़बरदस्त है। ऑनेस्टली मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था, क्योंकि मेरी बहनें हैं नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा ब्राइडल शावर कोई अरेंज करेगा। और इतने प्यारे तरीके से खाला ने, उनकी बेटियों ने, उनकी सारी फैमिली ने इतना सब कुछ दिल से किया हुआ आप सबको दिख रहा होगा कि मैं बस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। लेकिन वासित किसको इमोशनल होने देता है क्या? वो कोई ना कोई ऐसी बात कर लेता है कि इंसान की हंसी निकल जाती है। हम रिवाइज चेंज कर रहे हैं। चलो गलेज पाउस गलेज ऐसे यार हाथ काटो। चलो क्लैपिंग करो। क्लैपिंग तो करें ना, क्लैपिंग करो। हाँ चलो चलो वाला
जी हाँ जी, ये बहुत एक रैंडम सा क्यूट मेमोरेबल सा व्लॉग है। अगर आप लोग को लग रहा था ये प्रॉपर व्लॉग होगा, नहीं, मैं हैरान होती हूँ उन लोगों पे जो अपनी शादियों पे व्लॉग बनाते हैं। पता नहीं कैसे बना लेते हैं, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बन पाया। अच्छा, ये सारी चीज़ें घर में बनी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी खाला ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर ये सारा स्प्रेड तैयार किया एंड इतना मज़ेदार था कि मैं आप लोगों को जितनी तारीफ़ें करूँ कम है। खाना इतना ज़्यादा यमी था कि आज के दिन तो वासिद का फोकस मुझ पे होना चाहिए था, लेकिन वासिद का सारा फोकस एकदम से खाने पे चला गया। मुझसे फोकस बिल्कुल हट चुका था। ये आप सब देख सकते हैं। जो लोग घर में होस्ट करना चाहते हैं उनको काफ़ी आइडियाज़ चाहिए होते हैं अपने स्प्रेड्स के लिए। तो इसमें सैलेड थी, चिकन कोरमा, सीख कबाब, हलीम, प्लेटर था जिसमें रैप्स थे, बर्गर्स थे, नगेट्स थे, फ्राइज थे, साग था और उसके साथ बहुत ही यमी चिकन बिरयानी थी। अल्लाह ताला खाला के रिस्क में बहुत बरकत डालें कि वो हमें इसी तरह हमेशा खिला सकें। आमीन सुम आमीन। फिर मामा ने छोटे मोटे गिफ्ट्स दिए क्योंकि गिफ्ट्स देने से प्यार बढ़ता है। प्यार मोहब्बत का थैंक यू जी सो मच कि आपने अभी तक हाफ पार्ट मेरा व्लॉग का देख लिया है। और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को थम्स अप दे दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो मेरे लिए अरेंजमेंट की थी महानूर ने की है। मैं उनका पेज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर रही हूँ। शी इज़ अ फीमेल फोटोग्राफर एंड हर वर्क इज़ अमेजिंग। और आप डेकोर भी देख सकते हैं, कितना प्यारा डेकोर हुआ है। बहुत रीजनेबल प्राइसेस हैं। अगर आप रावलपिंडी में या कोहाट में इस किस्म का डेकोर करवाना चाहते हैं, फोटोग्राफी करवाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उनसे कांटेक्ट करें। आपके बजट के अकॉर्डिंग वो बेस्ट काम आपको करके देंगी। अब आते हैं हम ब्राइडल शावर की ड्रेस पे। ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था टीमू से, ज्वेलरी मैंने ऑर्डर की थी टीमू से, हील्स मैंने ऑर्डर की थी टीमू से। हर एक चीज़ मैंने टीमू से ऑर्डर की थी। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर लूँगी। उस वक्त टीमू की प्राइसेस बहुत अच्छी होती थी, मुझे हर एक चीज़ बहुत रीज़नेबल पड़ी थी। मुझे इस टोटल ड्रेस, शूज़, ज्वेलरी, इन सब की कॉस्ट अंडर इंक्लूडिंग द क्लच इवन, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 10-12,000 में सब कुछ कवर हो गया था। उस वक्त बहुत अच्छी प्राइसेस थी, लेकिन अभी टीमू पे कस्टम लग गया है और प्राइसेस बहुत ख़राब हो गई हैं। खाला के घर जाने से पहले मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरा ब्राइडल शावर है, लेकिन फिर उसके बाद एक सस्पिशियस कॉल आई मामा को खाला की, और मामा ने मुझे कहा कि लाइबा तुम कोई देसी आउटफिट लाई हुई हो अपना। तो मैंने कहा मामा मैं तो कुछ नहीं लाई हुई, लेकिन हाँ टेलर को मैंने आपकी शादी के कपड़े दिए हुए अपने लिए रीसेट करवाने के लिए, तो वो सिर्फ मेरे पास इतने इधर अभी अवेलेबल हैं। तो मामा ने कहा ठीक है वो भी तुम साथ लेके जाओ। मैंने कहा क्यों? कहती है ऐसे ही साथ लेके जाओ, मैंने पता नहीं क्या करना है, मेजरमेंट चाहिए तुम्हारी है क्या? मैंने कहा चलो ठीक है। जब मैं खाला के घर गई तो मुझे पता चला कि आज ही मेरा ब्राइडल शावर भी है और ढोलकी भी है, क्योंकि मेरी सारी बहनें, मतलब मेरी माशाल्लाह खाला की 4 बेटियां मेरे लिए ब्राइडल शावर करना चाहती थी, और खाला बीइंग खाला वो मेरे लिए ढोलकी थ्रो करना चाहती थी। तो हाफ सेटअप ढोलकी का लगा हुआ था, हाफ सेटअप ब्राइडल शावर का, एंड दैट वाज सो मैजिकल, सो अमेजिंग। आगे की वीडियो देखते हैं, तो कीप ऑन वॉचिंग। चलो
बस गाओ ना शाबाश। नहीं बस चलो शाबाश। फिजान तुम्हारी कैसे बारी आ चलाओगे? गई, हमने गा ली अपना। यूनिवर्सिटी का बंदा इसको हुआ जरा हाथ मार दो कमर पे। बाबा एक थप्पड़ ये जाऊंगा तो नहीं ये कह रहे बैठ के लोग कहते ये है नहीं तो मैं कैसे गाऊं। हाँ ओ मेरे सबक न पढ़ वास्ते सबके सुर में गाओ जैसे गाते सुर हो। में जिस तरह गाते हो। बाबा सुन रहा है उधर, ये इधर भी बाबा सुन रहा है। हाँ शाबाश। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया देखो मार। तुम्हें दुल्हन बनाए तेरे हाथों में मेरी अपने नाम की आय हाय। तेरी मेरे बनाए तेरे सदके उतारे है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। So finally we made it. This was the complete vlog from my ढोलकी जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे सारे शादी के व्लॉग्स इसी तरह हैं क्योंकि मुझसे वो व्लॉगिंग वाली व्लॉगिंग नहीं हो रही थी। मैं इतना ही मैनेज कर पा रही थी एज अ ब्राइड। अगर ब्राइडल शावर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेरा मिस हो गया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह वेरी सून। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए खुद अमान। अल्लाह हाफिज।